नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि सीएससी और पोस्ट ऑफिस के बीच एक समझौता चल रहा है। यदि यह समझौता हो जाता है तो वीएलई को काफ़ी फायदा होगा, ऐसा दिनेश त्यागी सर ने खुद बताया। और इस वीडियो में आप उनके बातों को लाइव सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। जैसे ही ये समझौता हो जाता है तो पोस्ट ऑफिस के कुछ कार्ड सीएससी को दे दिया जाएगा और सीएससी उसको अच्छा से संपादित करेंगे और सीएससी के लगभग कार्ड पोस्ट ऑफिस में कराए जाएंगे। यानी दोनों को समझौता होते ही अपने कामों का ये लोग बंटवारा करेंगे और सीएससी कार्ड पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस के कुछ कार्ड सीएससी में होंगे। जैसे दिनेश त्यागी सर ने लाइव कहा है कि पोस्ट ऑफिस में आधार का काम होता है, अतः इस काम को सीएससी वीएलई को भी दिया जाए ताकि वो लोग भी इस काम को करें, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे टैलेंट है, वे अच्छा से ये आधार के काम कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सुन लेते हैं कि दिनेश त्यागी सर ने क्या कहा है। लेकिन इसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से सीएससी की पल पल की खबरें आपको मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको सूचना मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिनेश त्यागी सर के लाइव बातों को सुनते हैं। मैं चाहूंगा कि दिनेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी सीएससी। सर, आप भी प्लीज हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताइए। थैंक यू दीक्षांत। सबसे पहले तो राजेश सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड ही इज बीन एक्चुअली एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग लीडर, तो बहुत ही सपोर्ट किया है। हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ बहुत कोशिश करते थे, बहुत सालों से कोशिश करते थे। कुछ सफलताएं मिली, कुछ पायलट्स हुए, बट उतना नहीं हो पाया। जब से राजेश सिंह जी आए हैं, and very phenomenal good story, it is only going upwards and we wish कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा और पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि गांव में रहने वाले हर परिवार को हम उसके घर के पास सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें, यही ऑब्जेक्टिव है। दैट इज हाउ सीएससी आर बी डिजाइन। तो पोस्टल का भी लिमिटेड पर्पस तो वही था, इन सम फॉर्मेट व्हाट दे डिलीवर, बट अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने का। हमें हमारे सीएससी थोड़े से हमसे नाराज रहते हैं कि आपने पोस्टल के साथ काम किया तो मेरा शायद बिजनेस कम हो जाएगा या मेरी इनकम कम हो जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ था वो ये था कि पोस्टल डिपार्टमेंट सीएससी की सर्विस देगा और पोस्ट की सर्विस भी सीएससी से दी जाएगी। सो इट्स एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ, और वो दोनों में हमने काम शुरू किया था। और शुरू में जैसे कहा गया कि हम पोस्टल डिपार्टमेंट में जगह है, लोकेशन है, सिटीजन आते हैं, फुटफॉल्स होता है, तो उनकी जो लोकेशंस हैं उनमें भी लोगों को वो सुविधाएं दी जा सकें जो सीएससी के माध्यम से। कि अगर हम सीएससी की सेवाएं पोस्ट से करें तो शायद इसका बिजनेस कम होगा, ये अनफाउंडेड है और ये सच भी नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे हिसाब से हम अभी बहुत स्मॉल सेगमेंट ऑफ द टोटल स्कीम जो हम करते हैं, चाहे वो किसी पीएम किसान सम्मान निधि हो या सॉइल हेल्थ कार्ड हो या प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना हो, सीएससी का कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो स्कोप है, और जैसे मैंने कहा उज्ज्वला बेनिफिशियरी 8 करोड़ है। हम तो सबको नहीं करते हैं, वी सो फार डन ओनली 1 करोड़। 7 करोड़ तो हमारे सिस्टम से नहीं है, वो कहीं और से की। सो दी कैनवेस फॉर हेल्पिंग सिटीजन 40 करोड़ लोगों को डीबीटी से जाता है, पूरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाता है। हम लोग सबकी मदद नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन और दी अदर, लेकिन बहुत स्कोप है क्योंकि लोगों की ऑब्जेक्टिव इज द सेम कि लोगों की मदद कैसे की जा सके, और उसी के साथ हमारा पोस्टल के साथ हमारा शुरुआत हुआ था। और हमारी जर्नी सो फार हैज बीन गुड, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि शुरू में पोस्ट ऑफिस में शुरू किया गया, 25,000 पोस्ट ऑफिस हैं। और जैसे राजेश जी ने कहा कि हमें शायद थोड़ा सा एडवोकेसी और अवेयरनेस का कैंपेन का थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिवली करना पड़ेगा। अभी एक लेबर की आएगी जिसमें 40 करोड़ लेबर का रजिस्ट्रेशन करना है, विच इज लाइक एन आधार। बहुत अच्छी सर्विस है और हम पोस्ट ऑफिस की मदद लेकर के भी उन सर्विसेज को अनेबल कर सकते हैं। बट वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हैंड होल्डिंग है, सपोर्ट है, जो हमने वीएलई को हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है
हमें अभी जो 1,10,000 EDPO हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जो सिंगल बैंड पोस्ट ऑफिस हैं, गांव में रहते हैं, उनके साथ भी करना है, बिकॉज दैट इज द रियल क्रक्स और दैट इज द होल। क्योंकि अभी हमारा सिस्टम मोबाइल फोन पे काम करता है और डिजिटल सेवा पोर्टल इज नाउ अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन। सो एज लॉन्ग एज दीज पीपल हैव एन एंड्रॉइड फोन दे कैन डिलीवर सर्विसेज। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम जो पोस्टल की सर्विस CSC की, जो हमारे CSC VLE के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो हम शुरू करेंगे, उसमें हमें पोस्टल इंश्योरेंस है। हमें तो लगता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कैन बी ग्रेट स्टोरी। शायद गांव में कोई नहीं बचेगा जिसको हम इंश्योरेंस में कवर नहीं कर पाएंगे। एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वेरी सिंपल, वेरी इजी और कन्वीनियंट है। और हम लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज अभी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। एंड द अदर सर्विसेज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू CSC। तो CSC भी उन पोस्ट की डिपार्टमेंट की सर्विसेज को लोगों तक प्रोवाइड कर सकेंगे। सो इट्स ए विन विन फॉर एवरीबडी। नोबडी शुड फील बैड अबाउट कि व्हाई और माय बिजनेस बीइंग टेकन आउट। इट्स ए विन विन ऑल्सो फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट वेर एवर इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि शायद सैटरडे संडे वो नहीं खुले होते हैं। तो अगर किसी को सैटरडे संडे चाहिए होता है तो हमारे VLE से ले सकता है। दैट इज द एडवांटेज। सो इट्स ए म्यूचुअल कन्वीनियंस। एक हमारा लॉजिस्टिक का रहता है, क्योंकि हमने ग्रामीण स्टोर शुरू किया है, तो हम ये ग्रामीण स्टोर में पोस्टल लॉजिस्टिक को इंटीग्रेट करने की हमने काफी टाइम पहले बात की थी। और राजेश सिंह जी अगर मदद करें तो हम लॉजिस्टिक के साथ सेंट्रली एक साइन कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम गांव से उठा करके और शहरों तक पहुंचाते हैं वो हम पोस्टल के थ्रू कर सकते हैं। एंड वी कैन डू अ सेंट्रल अरेंजमेंट फॉर पेमेंट rather than the VLE paying it। तो हमारा ये सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि दोनों की सिनर्जी है, दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। पोस्टल डिपार्टमेंट एंड CSC इज ऑलमोस्ट सिमिलर पर्पसेस। एक में थोड़ा गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट लाइक है, बस ये थोड़ा अंतर है। तो बाकी सब तो बट यू हैव पैशनेट पीपल लाइक राजेश सिंह जी ऑल्सो इन पोस्टल डिपार्टमेंट। बट हम तब खुश होंगे जब हर EDPO को हम बना सकेंगे। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी। जब हर घर में हम टेली लॉ, टेली एग्रीकल्चर, टेली मेडिसिन की सेवाएं दे सकेंगे। हमारा VLE तो बहुत काम करता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे को बर्डन है। ही एंगेज मोर पीपल एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर देम। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर पोस्ट ऑफिस से बाहर आधार का काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास मशीनें हैं। अगर आप बाहर हमारे आपके रजिस्ट्रार में अगर हम करने देंगे तो हम आपके नॉर्म्स के हिसाब से बाहर भी कर सकते हैं। कुछ हमारे CSC अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पुलिस वेरीफाइड है। ऑल द नॉर्म्स व्हिच यू हैव वी कैन डू सम अदर। उनके पास मशीनें हैं। द आइडिया इज दैट दे ऑलरेडी हैव मशीन्स एंड कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर देम। 40,000 CSCs के पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। दैट विल बी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे CSC को ये नहीं लगे कि उसका काम छीन के पोस्ट को दिया जा रहा है। सी सिनर्जाइज बोथ से नई पोस्ट की सर्विस भी आपको मिल रही है, तब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो बेनिफिशियल होगा। द ऑब्जेक्टिव इज कि कम्युनिटी एंड ऑफ द डे विल गेट बेनिफिटेड इन द सिस्टम। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू ऑल द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड थैंक यू VLEs, ऑल द CSC VLE who joined today। इस प्रकार आपने दिनेश त्यागी सर की बातों को सुना और समझा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों। हैप्पी फ्रेंड्स।